नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। धार से एक गरिमामयी और प्रेरणास्पद आयोजन की तस्वीर सामने आई है। धार जिला पत्रकार संघ के तत्वाधान में आयोजित शब्द समागम 2025 का भव्य आयोजन जिले भर में चर्चा का विषय बन गया है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। धार में पत्रकारिता के सम्मान और संवाद को समर्पित शब्द समागम 2025 का आयोजन ऐतिहासिक बन गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू जी शास्त्री ने की, जिनके मार्गदर्शन में सफल आयोजन को अंजाम दिया गया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित रहे केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। इन सभी विशिष्ट जनों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को बीमा पॉलिसी वितरित की गई। साथ ही पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और सामाजिक जिम्मेदारियों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं बल्कि पत्रकारों के हक, आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक बन गया। शब्द समागम 2025 ने यह सिद्ध कर दिया कि पत्रकारिता सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का सशक्त औजार है। धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू जी शास्त्री और उनकी टीम के अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफल रहा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। कुछ साथियों ने विचार किया कि जब हमारे साथी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और संस्थान को छोड़ के चले जाए, उस समय परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2 लाख की बीमा पॉलिसी से ये परंपरा शुरू की थी। 2 लाख के बाद 2.5 लाख किए, 2.5 लाख के 5 लाख किए और अब 10 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी हमारे पास 800 से अधिक पत्रकारों के लिए हम इस पर आपके हाथों का किया जाएगा। साहस और क्षमता अपनों के लिए ये दुर्लभ है। मैंने संघर्ष करते बहुत करीब से देखा है। हम उस जमाने में पदस्थ थे 2001 से लेकर 4 तक CSP होम की जबलपुर विपक्ष का समय था और साहस का जो अच्छे सिस्टम को दुरुस्त करने की जो लड़ने की क्षमता थी, कई वाक्य हम लोगों को याद आता है जिससे हम अपने आप को भी सुधार कर आगे बढ़ने का सोचा करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी है हमारे कैबिनेट मंत्री जी। इनका धार के धरती पर आगमन हुआ है। सर, आपको बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं इसी प्रकार आप और कार्यक्रम आयोजित करते रहें। मैं बहुत संक्षिप्त में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इससे पूर्व कटनी जिले में पदस्थ था और वहाँ मैं एक सांस्कृतिक कार्य जी सर, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि जी मैं जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके लिए ज़रूर एक बात बोलना चाहूँगा कि शासन प्रशासन की जो पैनापन है या जो हमारी जो कार्य कुशलता है वो आप लोगों के ही पत्रकारिता से उसकी क्वालिटी से वो और इम्प्रूव होती है। जैसे विधानसभा में ध्यान आकर्षण होता है वैसे प्रशासन के लिए आप लोग ध्यान आकर्षण का काम करते हैं। कोई भी विषय हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो आप लोगों के द्वारा जो भी खबरें हम लोग के सामने रखी जाती हैं, आम जन के सामने रखी जाती हैं, वास्तव में उसका हम लोगों को बहुत लाभ होता है। तो इसी प्रकार आपकी कलम पैनी रहे और एक पत्रकार की कलम तभी पैनी रह सकती है जब उसका जीवन सुरक्षित हो। और उसके लिए जिस प्रकार से आज ये बीमा का कार्य ये पॉलिसी बांटी गई, ये बहुत अच्छा और अनुकरणीय पहल है। इसके लिए आयोजकों को धन्यवाद और बधाई। एक और कार्य सर जो मुझे लगता है हम लोग कर सकते हैं कि बहुत से प्रदेशों में भी ये है कि हाउसिंग स्कीम्स भी जर्नलिस्ट के लिए की गई और हम इसकी शुरुआत धार जिले से कर सकते हैं कि पत्रकार बंधुओं के लिए उनका संघ बना करके लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम हम कर सकते हैं जिसमें आप सब लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। अगर सर इसमें थोड़ा मैं इसका एक ब्रीफ नोट भी बना सकता हूँ, अगर संभव हो शासन से हमें थोड़ी मदद मिल जाए। MP हाउसिंग बोर्ड उसमें एक एजेंसी बन सकती है, कॉलोनाइजर का काम कर सकती है, तो एक अधिक संख्या में हम लोगों को इसका लाभ दे सकते हैं। आप सब लोगों को पुनः आज के दिवस रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और तो कोई काम होता नहीं आपके पास और किसी काम लायक हम है भी नहीं सिवाय पढ़ने लिखने के। मैं इसी से दोस्ती करूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? या फिर प्रहलाद भाई मुख्यमंत्री होते तो शायद फिर 2-4 ट्रांसफर इधर उधर करके कुछ कर देता। लेकिन जब दिल्ली से इनको यहाँ भेजा गया
तब सब दूर डिस्कशन हो रहा था कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री के दावेदार। मैं पहला आदमी था, मैंने बोला ये जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता। क्योंकि वर्तमान में जो अपने विवेक से काम करेगा, माफ कीजिएगा आपकी पार्टी में ऐसा नहीं था, ये कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी थी, ये अटल अडवाणी जी की पार्टी थी। अब इस पार्टी में जो गूंगा बहरा है उसे मुख्यमंत्री पद मिलता है, जिसे सिर्फ आंखें भी बंद करनी होती है, क्योंकि दिल्ली जो देखेगी वही उसको देखना होता है, दिल्ली जो बोलेगी वही उसको बोलना होता है, और दिल्ली जो सुनेगी वही सुनना होता है। और एक जगह नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, कई जगह है। इसलिए मैंने कहा ये सुनाने वाला आदमी, ये काम कहाँ फंस गया। इसलिए मैंने कहा था कि मैं कुछ भी बोलूं ये मंच पर रहेंगे, हो सकता है मेरे बात का जवाब भी देंगे, ऐसी बात नहीं, वो पार्टी को डिफेंड नहीं करेगा, करना पड़ता है कई बार पार्टी को डिफेंड। तो कुल मिला के आज की पत्रकारिता भी बहुत मुश्किल सी है, क्योंकि आज पत्रकारिता आपको नेताओं को खुश करना, अधिकारियों को खुश करना, और उसके बाद बचे हुए चीजों में आप कहीं किसी को शब्द दे सकते हैं। कई बार आप अच्छी खबर देते हैं जो बाहर के अखबारों के लिए काम करते हैं। कोई अभी दैनिक भास्कर के लिए कोई आया था, इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है किसने रिपोर्टिंग किया, लेकिन होता कई बार ऐसा है कि आप खबर देते हो, वहां छपती नहीं। यहाँ जिसने आपको खबर लेने में मदद की वो धीरे से कहता है कि पैसा लेके चुप बैठ गया, ये छपी नहीं। उसको उसकी पीड़ा मालूम नहीं है कि उसने तो खबर दी, सौदा इंदौर में हो गया, ये बेचारा कुछ नहीं, इसको आदत भी नहीं मिली, बदनामी आदत। तो इसीलिए मैं हर ग्रामीण क्षेत्र में हर पत्रकार को बोलता हूँ, यूट्यूब को कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री का है। आपके पास, हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल का स्टैंड 300 रुपए का आता है, वो भी मत लाओ, 4 किताबें और पीछे ग्लास रख के सामने लगाओ, और जो खबर है वो निकाल दो। खबर जब जाएगी बाहर तो कम से कम बदनामी। इस हमारे मार्गदर्शक भी रहे और वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश शासन, उन्होंने इस पार्टी में कितना योगदान उनका रहा है राजनीतिक क्षेत्र से, और कई ऐसी दृष्टियां उनकी रही है। तो तब लगा, और उन्होंने ये कहा कि मेरे को इतना कुछ दिया, इतना समय मेरे को काम करते करते मिला है, जो मैं जीवन में और आने वाले लोगों को मेरा इतना समय कभी भी नहीं मिलेगा।